प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं मसीह सलाम देता हूं। आज सुबह के समय इतवार के दिन हम लोग आराधनालय नहीं जा पाने पर भी अपने अपने घर में रह के प्रभु की आराधना और स्तुति कर रहे हैं पिछले 2 महीना से। आज भी आप लोगों को मैं विनती करता हूं, मेरे साथ जुड़िए। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आराधना हम करते हैं। आज सुबह के समय आपके सन्मुख हम बैठे हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी स्तुति और आराधना ग्रहण करिए, वचन में से बातें करिए, हर एक के जीवन को स्पर्श करिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो भाई बहने, आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार हमारी बहुत सारी बातें कह रही है कि ये करो, वो करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमारे आराधनालय भी बंद है, कोई आराधनालय चर्च को नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन पारिवारिक आराधना तो चलता रहे। स्तुति और आराधना, प्रशंसा निरंतर होती रहे। जैसे पौलुस और सीला जेल के अंदर उनके हाथ पांव बंधा हुआ था, फिर भी वे लोग प्रभु की स्तुति और आराधना करते थे और परमेश्वर अद्भुत कार्य किया। वैसे हम लोग भी अगर स्तुति और आराधना करते रहे अपने घरों में, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना विनती सुनकर जरूर मदद करेगा। और अभी जैसे कहा जा रहा है, साबुन से हाथों को साफ करो, लेकिन साबुन से हाथ को साफ कर सकते हैं, परंतु दिलों को हम साफ नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही सिर्फ हमारे दिलों को, हमारे आत्मा को शुद्ध और साफ कर सकता है। इसीलिए हर समय साबुन से तो हाथ धो रहे हैं, पर प्रतिदिन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने दिलों को धोना है, अपने पापों को अंगीकार करके साफ रहना है। और मास्क पहनकर रहने से, हाथ धोकर चलने से कोरोना से हम बच सकते हैं, लेकिन अनंत मृत्यु से नहीं बच सकते, क्योंकि कोरोना संक्रमण होने पर भी चंगाई प्राप्त कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत थोड़े ही लोग मर रहे हैं। परंतु अनंत जीवन के लिए अगर अनंत जीवन हम नहीं पाए हैं, तो अगर अनंत मृत्यु के लायक हम बन गए, तो उससे कोई बचा नहीं सकता, उसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का जो प्रेम है और पवित्र आत्मा की सहायता और यीशु मसीह का वचन और यीशु मसीह का लहू ही हमें बचा सकता है। जब हम विश्वास करेंगे तो हम बच जाएंगे। देखिए, अब हमारी सरकार कह रही है ये करो, वो करो, ये मत करो। आप वो सब का हम ध्यान दे रहे हैं और हम कर भी रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर हमें ऐसा कुछ कहना चाहता है जो मसीह जीवन में, मसीहों में ऐसा कुछ करना है और ऐसा कुछ नहीं करना है। जो बहुत बड़ा लिस्ट है प्रभु के वचन में, लेकिन मैं आपके सामने थोड़ी ही बातें रखूंगा, जो करीब 10 बातें मैं आपके सामने रखूंगा, क्या करना क्या नहीं करना। पहली बात है, 1 नंबर, जैसे कहा जा रहा है बाहर मत जाओ, घर में सुरक्षित रहो। बाइबल में भी परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे समय में घर पर रहना ठीक है, उचित है, जब तक कि समस्या टल न जाए, जब तक कि परिस्थिति सुधर न जाए, अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो। हम जैसे वचन में देखते हैं, यशायाह नबी के किताब में 26 अध्याय उसका 20 वचन में, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, तब तक क्रोध शांत न हो, तब तक अपने को छिपा रखो। परमेश्वर कह रहे हैं अपने को छिपा के रखो, घर में रहो, दरवाजे बंद करके रहो। ये सब पहले से भविष्यवाणी है। जब संकट के समय आता है वैसा ही हमें करना है। और ये अच्छी बात है कि सारा दुनिया के लोग, सरकारें भी कह रहे हैं लॉकडाउन करके रहो, और हम करते रहे हैं। और इसी कारण इस कोरोना का
जो भय आतंक से कुछ भी सुधार मिला है। और दूसरी बात है, परमेश्वर कहता है कि अपने वचन, परमेश्वर के वचन अपने दिल में संचित करके रखो। सरकार कह रही है कि अत्यावश्यक चीजें छिपा के संचय मत करो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इस दुनिया की जो अत्यावश्यक चीजों को मत छिपाओ, मत संचय करो, धन संचय मत करो, चीजों को मत बटोरो, लेकिन परमेश्वर के वचन को बटोरो और संचित करके रखो अपने दिलों में, ताकि पाप से बच सकते हो, नरक से बच सकते हो और आपके जीवन सुधर जाए। जैसे हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, नीति वचन 3 का 1 और 2 आयत। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। प्रभु के वचन हम अगर रखेंगे दिलों में संचित करके, तो क्या होगा? हमारा आयु बढ़ेगा, ज़्यादा दिन जिएंगे और प्रभु का इच्छा होने से, प्रभु का इच्छा भी है, अनंत काल तक जिएंगे, क्योंकि अनंत जीवन देना प्रभु चाहता है। और तीसरी बात है, जैसे कहा जा रहा है मुंह और नाक के ऊपर मास्क पहनो, लेकिन प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि कपटी होकर आत्मिक मास्क पहन के मत चलो। कुछ लोग अंदर अलग सोचते हैं, बाहर दिखावा करते हैं, कि आत्मिक रीति से ऐसे एक मास्क पहन के बाहरी रूप अलग और अंदरूनी चीज बातें अलग, ऐसा करके मत चलो। प्रभु के सामने सच्चाई से चाल चलो। मास्क तो पहनना है, आप चाहे N95 पहनो या साधारण मास्क पहनो, लेकिन आत्मिक मास्क मत पहनो। परमेश्वर के सामने सरलता से खुलम खुला चलते रहो, ये प्रभु का वचन है। चौथी बात है कि बेकार के फलहीन कामों में समय न बिताकर फलदायक कामों में समय बिताना है। जब हम लॉकडाउन के टाइम में हमारे पास बहुत काफ़ी समय है, लेकिन कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि उसका कोई फायदा ही नहीं है, वो प्रोडक्टिव नहीं होता है। प्रभु के वचन में लिखा है, 1 तिमोथी उसका 1 का 4 वचन में क्या लिखा है, हम देखते हैं। और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं, जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं, जो विश्वास से संबंध रखता है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ। परमेश्वर के वचन में कहा गया है, कुछ लोग ऐसे बेकार सा कहानियां, कुछ लोग टीवी के सामने समय बिता रहे हैं, कुछ लोग और बेकार सा बातें कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए अगर हम समय को बिताएंगे और एक दूसरे के लाभदायक काम करेंगे, अच्छे अच्छे खाना पका के खाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे और ज़रूरतमंद लोगों के पास भी पहुंचाएंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। 5वीं बात, शारीरिक भोजन और पहरावे के लिए चिंतित न होना है। प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती 6 अध्याय उसका 25 में और 33 में क्या लिखा है, हम देखते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, शरीर के लिए ये सब चिंतित मत हो। ये अन्य जाति लोग या जो प्रभु को नहीं जानते, अविश्वासी लोग ये सब करते हैं, उनका विश्वास नहीं होता है, इसीलिए क्या खाएंगे पिएंगे बोल के सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहा है हमें ये सब चिंता मत करो, लेकिन एक ही चिंता करना क्या है, परमेश्वर के राज्य कैसे बढ़े, परमेश्वर के धार्मिकता से हम कैसे जिए, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में कैसे हो, ये सब चिंता करके उसी खोज में हमें लगे रहना है।
ये हमारी 5वां कर्तव्य है। और 6वां है, दूसरों को दिखाने के लिए फारूसी जैसे प्रार्थना नहीं करना, परंतु गुप्त प्रार्थना में लोलीन रहना है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 5 और 6 आयत। और जब तो प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहे पर खड़े होकर प्रार्थना करना उसको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तो प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए बहुत धर्म कर्म करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है जो भी करते हो, या प्रार्थना करते हो या कुछ भले काम करते हो, दूसरों को दिखाने के लिए मत करो। परमेश्वर हमारे अंदरूनी दिल को देखता है, और हम दिल में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वही वो उसके सामने उसका बहुमूल्य समझता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहता है अपनी गुप्त कोठरी में चले जाओ और प्रार्थना करते रहो। कि पब्लिक प्रेयर तो है, परंतु पर्सनल प्राइवेट प्रेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान देना चाहिए, और उसी प्रकार हम प्रार्थना करना चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए हमारे धर्म कर्म ना हो, ये प्रभु कहता है, लेकिन परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए हम प्रार्थना करते रहें। और नंबर 7 में हम देखेंगे प्रभु के वचन में लिखा है, इब्रानी उसका 13 अध्याय 3 वचन और 16 वचन भी। कैदियों के ऐसे सुधी लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ये समझकर सुधी लिया करो कि हमारी भी देह है। पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। देखिए, परमेश्वर कहता है जो लोग दुखी हैं, ताड़ना से गुजर रहे हैं, जो लोग के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जो लोग कैद है या कोई ऐसे कारण के उनके निर्दोष होकर भी कभी कभी कैद हो जाते हैं, ऐसे लोगों की सुधि लो और उनकी मदद करो। क्योंकि जब हम मदद करते हैं दूसरों को, ये परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को भाता हुआ एक अच्छा बलिदान है। इसीलिए हम उनकी सुधि लेना है, उनको मदद करना है। प्रभु ये कहता है, ये मत भूलो, कहता है दूसरों को मदद करना ना भूलो, लेकिन उसको मदद करने के लिए याद करो। 8वां बात, प्रभु यीशु के आगमन का समय और चिन्हों पर ज्यादा ध्यान मत लगाओ, लेकिन प्रभु के आगमन के लिए तैयारी करो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 42 वचन में ये लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए जागते रहो, कि ये मत सोचो। कुछ लोग क्या करते हैं, वो प्रभु का आने का चिन्ह लक्षण क्या है दोबारा आने का, बहुत सारे चिन्ह लक्षण में वो ध्यान करते हुए समय बिता देते हैं, लेकिन अपने जीवन को तैयार नहीं करते हैं। प्रभु के लिए अपने जीवन को तैयार करना, उसके आने के लिए, उसको मिलने के लिए, उसके बाट जोते हुए उसके सम्मुख हमेशा तैयार रहने के लिए, अपने पापों को स्वीकार करके माफी मांगकर यीशु मसीह के लहू से शुद्ध और पवित्र होकर वचन के आधार पर चलते हुए तैयार करके बैठना, ये हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। और चिन्ह लक्षण कब आएगा? कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं, फलाना साल में आएगा, ऐसे समय में आएगा, वो दिन आएगा। कुछ लोग ऐसे करके दूसरों को भरमा देते हैं और मिसगाइड कर देते हैं। लेकिन
हमें ये सब छोड़ के ज्यादा तैयार रहना है। प्रभु कहता है तैयार रहो, जब कभी भी वो आए, वो दरवाजा पे खटखटाए तो तुम खोल देना और प्रवेश करना है, उसके साथ भोजन करना है, आनंद करना है, जैसे मत्ती 25 अध्याय में भी लिखा है। तो ज्यादा चिन्ह लक्षण पर नजर मत लगाओ, लेकिन आत्मिक तैयारी पर, व्यक्तिगत तैयारी में लगे रहो और दूसरों को भी तैयार होने के लिए मदद करना, ये प्रभु का वचन है। 9वीं बात, प्रभु कहता है क्रोध करना छोड़ो, इससे शैतान को आपके जीवन में घुसने का अवसर मिलता है। लेकिन क्रोध अगर आता है तो उसको जल्दी छोड़कर पाप मत करो, प्रभु ये कहता है। पढ़ेंगे एफिसियों के पत्री 4 अध्याय 26 और 27 वचन। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। जब हम क्रोधित होते हैं शैतान को अवसर मिल जाता है। अंग्रेजी में मैं पढ़ रहा था बाइबल में, Satan gets a foothold in our life। शैतान को मौका मिल जाता है हमारे जीवन में काम करने के लिए। इसलिए अगर गुस्से होते हैं तो गुस्से को ज्यादा समय तक मत रखो, जल्दी परिहार करो और जल्दी से जल्दी मेल मिलाप करो, शांति की बातें करो और चुप हो जाओ, माफ करो। ये मसीह जीवन का एक बहुत बड़ी कर्तव्य है कि गुस्सा होने से कुछ बातें तो होता है, गुस्सा होने के लिए या गुस्सा दिलाने वाला कुछ बात होता है, पर गुस्सा आने से हम जल्दी उसको संवरण करना है, उसको परिहार करना है और नियंत्रण में रह के पाप की ओर न जाना है। ये प्रभु हमें बताते हैं। तो इन दिनों में हमें क्या करना है? क्रोधित होकर पाप में न गिरना है, लेकिन शैतान को हमारे जीवन में प्रवेश करने से रोकना है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये आखिरी मतलब मेरे लिए आज के लिए आखिरी है, लेकिन प्रभु के वचन में बहुत सारे लिस्ट है जो आने वाले दिनों में हम अध्ययन कर सकते हैं या आप भी कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 22 आयत। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखिए, वचन के सिर्फ सुनने वाले ना बने। कुछ लोग होते हैं कि वचन सुनने के लिए बहुत उनका इच्छा होता है, प्रबल आग्रह होता है, लेकिन सुनकर भूल जाते हैं या काम में लाने के लिए नहीं चाहते, अपने जीवन में नहीं लगाते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है? इसलिए याकूब कहते हैं कि वचन सुनो लेकिन उससे ज्यादा पालन करो। जो भी हम वचन सुनते हैं पालन करना बहुत जरूरी है। उसका 3 अध्याय 1 में भी लिखा है, याकूब की पत्री 3 का 1 में, कि ज्यादा शिक्षक मत बनो। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और भी शक्ति से न्याय किया जाएगा। वचन को सिर्फ सुनने से कुछ फायदा नहीं होता है या दूसरों को खाली सिखाते रहने से फायदा होता है, लेकिन खुद को नहीं होगा जब तक हम उसका पालन नहीं करेंगे। हम दूसरों को सिखाना है, सिखाएं जरूर, लेकिन सिखाने से पहले अपने जीवन में भी उसको काम में लाना है। अगर हमारे जीवन में हम काम में नहीं लाते हैं तो दूसरों को सिखाने का अधिकार हमें नहीं है। इसलिए अगर सिर्फ सुनते हैं तो फायदा ज्यादा कुछ नहीं है, सुन के पालन भी करना है। और वचन को सिर्फ सिखाने से ज्यादा फायदा नहीं है, सिखाने से पहले अपने जीवन में कार्य में लाना है। तो ये आखिरी बात है, हमें ज्यादा से ध्यान करना है कि वचन सुनेंगे, ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसको पालन करेंगे और दूसरों को सिखाएंगे, परंतु अपने जीवन में पहले से उसके काम में लाना है। हालेलुया।
तो आइए प्यारे भाई बहने, आज हम जो भी वचन सुने हैं उसी के वचन के आधार पर हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु के सामने एक भजन को गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसकी महिमा करते हुए उसकी प्रशंसा करें। प्यारा तेरा नाम, मीठा तेरा नाम, नामों में सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम। प्यारा तेरा नाम, मीठा तेरा नाम, नामों में सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम। प्यारा तेरा नाम, नाम से सृष्टि, नाम से जीवन, नाम ही शक्ति, नाम ही तारण। नाम से सृष्टि, नाम से जीवन, नाम ही शक्ति, नाम ही तारण। नाम करो और मुक्ति पाओ, धन्य प्रभु यीशु नाम। प्यारा तेरा नाम, मीठा तेरा नाम, नामों में सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम। प्यारा तेरा नाम, नाम यीशु का सबको बचाए, जीवन जल से प्यास बुझाए। नाम यीशु का सबको बचाए, जीवन जल से प्यास बुझाए। नाम उधारक, जग का सुधारक, धन्य प्रभु यीशु नाम। प्यारा तेरा नाम, मीठा तेरा नाम, नामों में सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम। प्यारा तेरा नाम, मीठा तेरा नाम, नामों में सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम। प्यारा तेरा नाम। यीशु का नाम सबसे प्यारा है, सबसे ऊंचा है, सबसे अलग है। तो आइए हम उसी नाम के आधार पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के हाथों के तले समर्पित करके अपने आप को प्रभु के वचन के आधार पर चलने के लिए समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद प्रशंसा करते हैं प्रभु। आप हमें ये बताया है कि इस लॉकडाउन के समय में और हर समय मसीह जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस दुनिया में बहुत सी भय और आतंक फैल चुका है। आप जल्दी आने वाले हैं प्रभु। आपसे मिलने के लिए हम सबों को तैयार करिए, और जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया अभी तक, उन सब के पास सुसमाचार पहुंचाने के लिए भी हम सबों को मदद करिए। हम लोग प्रभु वचन सुने हैं, उस वचन के आधार पर अपने जीवन को संवारने के लिए हम सबों को मदद करिए, सहायता करिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ हमें आगे बढ़ाइए प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हर एक के संग साथ रहकर आपकी महिमा प्रकट करने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, त्रिएक परमेश्वर की आशीष हम सबों के साथ प्रभु के दोबारा आगमन तक हमारे आत्मा, प्राण और शरीर के
साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।